काली, तू ही है मैया शेरावाली, तू ही है दुर्गा, तू ही। जय माता दी, जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा सुंदर मद और पद दोनों सगे भाई हैं। प्रिय भक्तों, दोनों का रूप कार्य बताएंगे कि मद और पद कैसे दोनों सगे भाई हैं। देखिए, किसका जन्म होने के बाद और किसका जन्म होता है, बिल्कुल ये मान लीजिए जैसे किसी के दो बच्चे जुड़वा हुआ करते हैं जिनकी हम पहचान नहीं कर सकते, इसी प्रकार दोनों पद और मद दोनों ही सगे भाई हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। पूर्व काल में प्रयागराज में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी अपने सब परिवार सहित पधारे। अपने गणों को साथ लिए हुए शिव जी भी सती के सहित उस यज्ञ में पधारे। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के साथ भाग लिया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस यज्ञ में आए। तो क्या सभी लोग शास्त्रों में ज्ञान कांड का विचार बैठकर कर रहे थे। सभी ऋषि मुनि भी वहां उपस्थित होकर और उस विचार विनिमय में आनंद लेकर विचार अपने अपने प्रकट कर रहे थे। अब क्या होता है, इतने में ही प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी वहां आ पहुंचे और वे केवल ब्रह्मा को ही प्रणाम कर और उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। सभी ऋषि मुनि देवादि ने दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला बिहारी महेश्वर अर्थात शिव जी अपने ही आसन पर बैठे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इसे दक्ष ने अपना घोर अपमान माना। कभी कभी आपने देखा होगा, अज्ञानी अपने इस तरह के कार्य को देखकर एक घोर अपमान मानता है अपने को। तो यही हाल दक्ष का हुआ। उसने यह अपना घोर अपमान माना कि सभी ने मेरी पूजा की है और ये शिव अपने आसन से मेरे सम्मान में नहीं उठे, ना ही कोई मेरी पूजा की और ना ही मेरा कोई सम्मान किया। जब उसने अपना अपमान समझा तो वह क्रोधित होकर तिलमिला उठा और उन्होंने एक साथ सबको सुनाते हुए कहा कि शिव को ऐसे ऐसे कुबा के कहे कि तू पाखंडी है, दुर्जन है, पापशील है, ब्राह्मण निंदक, बड़ों का अनादर करने वाला और सर्वदा स्त्री में आसक्त रहने वाला है। संबंध से तो तू मेरा दामाद है। दक्ष का
भगवान शिव से माता सती के संबंध की वजह से एक ससुर और दामाद का भी संबंध था। तो दक्ष ने कहा कि तू मेरे संबंध से तो मेरा दामाद है, परंतु इतना भ्रष्ट है कि अपने आसन से उठकर इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। मैं इसे बहिष्कृत करता हूं। अब आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही देखिए, जो भगवान शिव जी के वाहन नंदीश्वर थे, उनकी आंखें लाल लाल हो गई। नंदी ने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष ने नंदी को शिव जी के समस्त गणों को भी एक साथ शापित कर दिया, सबको श्राप दे दिया। अब नंदीश्वर को भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, रे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के बीच महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिव जी के प्रभाव से मैं भी तुझे श्रापित करता हूं कि तुम सब ब्राह्मण। देखिए, नंदी ने कहा, तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। यहां ब्राह्मणों को श्रापित किया नंदी ने कि तुम केवल वेदों का वास्तव अर्थ नहीं जान पाओगे और केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब नंदी ने इस प्रकार ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तब वहां एक साथ बड़ा हाहाकार हुआ। तब भगवान शंकर नंदी को समझाते हुए बोले, हे महाप्राण, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेदों का हमेशा सम्मान और माननीय मानता हूं, अतः इनको श्राप नहीं देता। तुम यह बात यथार्थ में जान लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगा है। भगवान ने कहा कि जो दक्ष ने कहा वो श्राप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ। इस प्रकार नंदी को शांत कर शिव जी अपने गणों के सहित अपने निज धाम कैलाश को चले गए। दक्ष भी मित्रों और ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। देखिए प्रिय मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव और प्रजापति दक्ष का विरोध बढ़ता रहा, दिनों दिन इस तरह बढ़ता रहा कि वह एक सीमा पार होने लगा। दक्ष शिव से बहुत ईर्ष्या करने लगे। तो देखिए, राजा दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी बनाया गया, इसलिए उसे प्रजापति दक्ष का पद प्राप्त हुआ। और जैसे ही पद प्राप्त हुआ तो उस समय मद आ गया। वह भगवान भोलेनाथ को भी भूल गया, भगवान शिव की लीलाओं को भूल गया, भगवान शिव के तत्व को भूल गया। तो पाप पर अगर एक बिंदी लगा दी जाए तो वही मद बन जाता है, और वह बिंदी हटा दी जाए तो पद बन जाता है।
प्रिय मित्रों, पद प्राप्त होते ही मद का जन्म होता है। सबसे पहले जन्म जो लेता है वह पद लेता है, चाहे किसी प्रकार का पद हो। और जब व्यक्ति पद को प्राप्त कर लेता है तो मद जो है अपने स्वाभाविक रूप से जन्म ले लेता है, मद उसके अंदर आ ही जाता है। इसलिए अगर पद प्राप्त हो भी जाए तो मद को उत्पन्न मत होने दो, जैसे प्रजापति दक्ष के अंदर हुआ, जो भगवान शिव से ईर्ष और द्वेष करने लगा। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो इसी के साथ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और मेरी छोटी छोटी ऐसी वीडियो को, कलयुग प्रभाव के कारण छोटी छोटी वीडियो को देखते रहें। आपका और मेरा प्यार स्नेह ऐसे ही बढ़ता रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।